हमारे साथ धर्म यात्रा जी है। तो धर्म यात्रा जी वो विनय पिटक का बोल रहा था ना, जहाँ पे तर्क की बात करी गई है, उस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि उसमें एक्चुअल में तर्क की बात कही गई है या नहीं कही गई है, और कही गई है जी तो उसमें क्या क्या खाते हैं, तो दर्शकों बाकी को जी बता। मैं बताता हूँ। कलाम सूत्र जो है वो एक्चुअली है क्या, कि एक बार इसकी पूरी कहानी मैं बता देता हूँ आपको, इसका पूरा चिट्ठा। एक कलाम सूत्र का नाम कलाम सूत्र इसलिए पड़ा क्योंकि ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पर रहते थे कलाम लोग। अब कलामों का नाम कलाम क्यों पड़ा उसके बारे में मेरा अध्ययन नहीं है, लेकिन कहानी ऐसी है कि कलामों का एक गांव था, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध गए भ्रमण करते हुए, भिक्षाटन के लिए गए, और ये केस मुक्ति सूत्र के अंदर आता है कलाम सूत्र। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने भगवान बुद्ध से या महात्मा गौतम बुद्ध से एक प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे दुनिया भर के ब्राह्मण और श्रमण, यानी कि ब्राह्मण और श्रमण दोनों आते हैं और अपने अपने मतों का व्याख्यान करते हैं और अपने अपने मतों को श्रेष्ठ बताते हैं। तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किस चीज को माने किस चीज को नकारें, और क्या हमें ग्रहण करना चाहिए क्या त्यागना चाहिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि कलामों, मैं तुम्हें ये कहता हूं कि चाहे कोई बात आप तब तक मत मानो चाहे वो किताब में लिखी हो या किसी पुराने ग्रंथ में लिखी हो या किसी बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष ने कही हो, यहाँ तक कि आप किसी बात को तर्क और युक्ति के आधार पर भी मत मानो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है उसमें कि तर्क और युक्ति के आधार पर भी उस बात को मत मानो जब तक वो तुम्हें सही ना लगे, मतलब तुम्हें अच्छी ना लगे। सही लगने की बात भी नहीं है, क्योंकि सही तो तर्क और युक्ति के आधार पर ही लगेगी, लेकिन अच्छी तो कुछ भी लग सकता है, जैसी जिसकी सोच होगी उसको वैसा अच्छा लगेगा। तो कलाम सूत्र में तर्क और युक्ति को भी मानने से नकारा गया है। अच्छा धर्म यात्रा भाई, इस पे मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। अगर किसी रेपिस्ट को रेप करना अच्छा लगता है और उसको सही लगता है, उसको कोई युक्ति तर्क या कोई भी पुस्तक से दिखाया जा रहा है ये चीज करना खराब है, मतलब वो सही हो जाता है क्या? अब ये बुद्ध के लॉजिक का। हाँ जी प्लीज। गौतम बुद्ध के इस कलाम सूत्र के अनुसार तो ठीक ही हो जाता। अच्छा, ये तो बढ़िया लॉजिक है फिर। वही फिर वही मतलब कोई जेल नहीं होना चाहिए, किसी का मर्डर करने से फांसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको भाई तो सही लग रहा है ना। जी बिल्कुल वो आपने किसी सही युक्ति कहा। तर्क जी बिल्कुल आपने जी सही जी कहा। फिर यहाँ पर बात यही आती है कि फिर तो सारी जेलें, ये न्यायालय, ये पुलिस कानून व्यवस्था, सीमा तट पे जो हमारे सैनिक खड़े हैं सबको हटा के घर पे बिठा दो, क्योंकि हमारे महात्मा बुद्ध तो सैनिकों से भी नफरत करते थे। वो सैनिकों को कहते थे कि तुम नरक में जाओगे। तो कुल मिला के अच्छा एक बात मैं और बात दादा यहाँ पे, कि बी आर जी अम्बेडकर जो है वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जो मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो वो जी बौद्धों पर पहला आक्रमण था, और इससे बड़ा आक्रमण बौद्धों ने कभी अपने ऊपर देखा नहीं था। इसलिए बौद्ध डर कर भाग गए। ये बस हवा निकल गई। बाबा साहब अपनी किताब में लिखते हैं। तो बात हेलो। क्या थी, क्यों डर के भाग गए? ये बौद्ध डरकर इसलिए भाग गए क्योंकि जब इनके जो धम्म के प्रवर्तक हैं, जो देनदार हैं, मतलब जिन्होंने धम्म दिया, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उन्होंने सेना को नष्ट कर दिया। और जी, तो कारण यही था कि बौद्ध भाग इसलिए गए क्योंकि जब इनके मत के जो प्रणेता हैं गौतम बुद्ध, वो जब सेना का अपमान करते हैं, युद्ध इत्यादि से नफरत करते हैं, सैनिकों से नफरत करते हैं, तो उस समय के जो बौद्ध राजा थे उन्होंने सेना पे इतना ध्यान नहीं दिया। आप चाहे अशोक की बात कर जी लें, अशोक ने जब बौद्ध मत अपनाया तो उन्होंने सेना को कहाँ लगा दिया कि जाओ बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करो। तो इन्होंने सेना का खात्मा कर दिया। तो मुगलों से लड़ेगा कौन जब सेना ही नहीं होगी? तो वही चीज है कि इनके यहाँ कुछ नहीं चलता है, जो अच्छा लगे करो। न तर्क है, न युक्ति है, न पुस्तकें हैं, न ज्ञान है, कुछ नहीं।
जी जी।